पाप करना, और पाप करना शुरू कर दिया। तो उस समय पर इसने कुछ सखियां हैं और आ रही हैं काय के लिए, दध बेचने के लिए मथुरा नगरी से जा रही हैं। जैसे ही सखियां हैं तो सखियां से पूछा, 4 लोगों का टोल बनाया है, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, और आगे हाथ करके खड़ा हो गया। ठहर जाओ, कहां जा रही हो? तो डरती थी सारी सखियां, सारी लड़कियां जो गोपिकाएं थी डरती थी इस कंस से। जैसे ही कंस को देखा आवाज बंद हो गई। बोले मैंने पूछा कहां जा रही हो? दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, युवराज हम जो है दध बेचने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ। कहाँ पे आई हो? बोली गोकुल में। मथुरा के लड़के क्या मर गए थे? मंत्री को साथ लिया, हंटर निकाला और इतने कोड़े उस गोपिकाओं के ऊपर बरसाए इसने, जब तक वो गिर नहीं गई तब इस पापी ने छोड़ा नहीं। तो एक मंडल आया और उस मंडल ने आकर के महाराज उग्रसेन से शिकायत की। बोले महाराज आपका बेटा जो है बहुत बड़ा पापी होता जा रहा है, किन्हीं सखियां को छोड़ता नहीं है, इन्हें मारपीट करता है उनके साथ। कंस ने समझाया, कंस ने कहा कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते हो राजा एक शेर की भांति होता है, प्रजा एक जंगल की भांति होती है। जब राजा अपने जंगल को ही उजाड़ देगा तो अपने आप को छुपाएगा कहां? और बेटा यही हालत रही तो एक दिन ये मथुरा नगरी का तख्त पलट जाएगा। आज उसी समय पर समझाया, और ऐसे राजा से क्या उम्मीद रखनी है जो प्रजा को इतना दुख दे। श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं, राजन जिस समय पर आज उन्होंने शिकायत की तो कंस को समझाया तो कंस ने कहा कि पिताजी मुझे लग रहा है कि अब आप राज्य करने लायक नहीं रहे हो, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए कहा ये मुकुट मुझे दे दो। और मुकुट तो इसने जबरदस्ती छीना तो समझ गए उग्रसेन कि मैंने यदि इसको नहीं दिया तो ये जबरदस्ती छीन लेगा। तो मुकुट उतार के दे दिया और गद्दी पर बैठ गया और कहा कि भोजराज कंस जिंदाबाद। और जिंदाबाद उन्होंने नहीं कही जो बाकी संग थकाए। ये तुम जानते हो कि बिगड़े हुए बाप की औलाद हो, कोई बड़े बाप का बेटा हो तो बाकी संग जे पीने खाने वाले क्वार्टर वाले तो 10-20 हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा उसके साथ हमेशा रहेंगे। अब राजा कौन हुआ? कंस। अब इसने इतना पाप करना प्रारंभ कर दिया कि कभी किसी को चैन से नहीं रहने देता है, बहुत बड़ा पापी बनता जा रहा है। टैक्स और लगानों में दे डाली सभी कमाई है, इसने टैक्स लगा दिए। किस पे? मंदिर पे टैक्स, रोड पे टैक्स, खेत पे टैक्स, खलियान पे टैक्स, अनाज पे टैक्स, दुकान पे टैक्स, और यहाँ से ज्यादा सब जुड़ो पशु पे टैक्स, भेड़ बकरिया पे टैक्स, और सब बात भूल जाओगे 2 बच्चों से ज्यादा होने उन पे टैक्स। मंदिर देवालय सब पे टैक्स लगा दिया इसने, और फिर भी खाते में 1 पैसा नहीं है। इतने पर पिताजी ने कहा बेटा प्रजा को दुख मत दिया करो, इस तरह नहीं किया जाता, प्रजा के साथ प्रेम का भाव करो, प्रेम का प्रचार करोगे सब तुम्हारा साथ देंगे। बोले पिताजी तुम जानते हो ये ऐसे मानने वाले नहीं है। तो सुनो कैसे मानते हैं। अरे कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, अरे कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से, मुल्क की लकड़ी मकड़ा पाम जवाब डंडे से, राजकुमार चंद्र घोड़े को चल चला डंडे से, खड़ा अपनी प्रजा को डंडे से।
पिताजी तुम नहीं जानते हो, यदि कोई किसी की ना माने तो हाल माने जाए, ये डंडा की प्रजा है, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। पिता समझ गए कि विनाश काले न विपरीत बुद्धि, इसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, विनाश का समय नजदीक आ रहा है। और इधर ये हमारे भैया, क्या नाम बताया था भैया का? हमारे गले में 101 रुपए का हार अर्पण किया है। ये फद्दीराम यादव जी गरसान वाले, जो हमारे गले में 101 रुपए का हार अर्पण किया है। और यज्ञपति परिषद महाराज सभी को सम्मानित कर रहे हैं और स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें दूध फूल धनदान से बनाए रखें और ठाकुर जी हमेशा इनकी ऐसी दया दृष्टि बरसाते रहें। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, इस कंस के डर से प्रत्येक ऋषि मुनि इत्यादि काली कोठी में रहने लगे, कोई बाहर नहीं निकलते हैं, सब छुप छुप करके दूर रहने लगे। इतना डर हो गया और मैया पृथ्वी घबरा रही है इसके बारे में। कैसे? आधा उसने कर दिया, कैसा? मुनिया का छूटा मौन योग, ऋषियों की रस्सी टूट गई, तपस्वी की पिसी पिसी लगनी, योगी की कपनी छूट गई। हाथों में करे, पांव में करे, बगलों में रस्सी पड़ी हुई महाराज, और जेब में चले अधजला साग तसले में रोटी सड़ी हुई। आधा जा गया कटा कुर्ता, ये कमली फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सिर पर योगी की यही निशानी। सबके सिर पर नंबर वाली टोपी लगा दी कंस के नाम। और महाराज उस समय हुआ क्या? मैया पृथ्वी कहां थी? कि वेदों के सफेद लगिन में थे और शास्त्रों की खोज हो रही थी। और मैया पृथ्वी और मैया पृथ्वी मैया पृथ्वी बैरागिनी बन के ब्रह्मा के पास रो रही थी, त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। सभी देवता भगवान के पास हैं। तब उस समय पर सारे नगर के क्षेत्र के सब रो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और सब गोविंद को बुला रहे हैं। किस तरह बुला रहे हैं गोविंद को? रो रो करके। उधर तो वो बुला रहे हैं ब्रजवासी, इधर हम और तुम बुलाए हैं, ताली बजाते हुए सभी। क्या बात है, आज तो पहले ही बजी उठी। हाँ तो एडवांस बज रही है। क्यों माता मैंने ऐसे ही गोविंद मांगे, ऐसे ही गोविंद तो कहा तुम्हारे घर पड़ोसी नहीं आवे।
अरे ठाकुर जी को बुलाना है तो दोनों हाथ से ताली बजाइए, खोल के हाथ दोनों, जिससे लगे ये कैमरा आपके सामने चल रहा है तो लगे जो भी लोग देखें। आपको बहुत लोग देख रहे हैं, अनगिनत लोग देख रहे हैं इस समय पर जो लाइव चल रहा है। गुलशन स्टूडियो आगरा यूट्यूब चैनल जो है गुलशन स्टूडियो आगरा, जिसके प्रोपराइटर हैं नंदसूरज यादव जी। तो आप सभी देखते हो कि नहीं देखते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एवं शेयर करो, जिससे आप अपने प्रोग्राम देख सको। और ये श्री हमारे सिंह जी हैं, उनके नाती हैं श्याम, उनकी तरफ से 101 रुपए का हार भेंट हुआ है। मेरे गोविंद इस बालक को लंबी उम्र दें और जीवन में पढ़ लिख करके नाम रोशन करें, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आ जाइए वहीं पर बुलाइए मेरे ठाकुर जी को। गोविंद हमारे
याद रखना भक्तों, आज सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। हे